अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम इम्पोर्टेंट लिमिट का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें पहला लिमिट है लिमिट x अप्रोच a x पावर n माइनस a पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a इक्वल्स n टाइम्स a पावर n माइनस 1। तो लिमिट में से हमारे पास जो पहला लिमिट है ये है लिमिट x अप्रोच a x पावर n माइनस a पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a इक्वल्स n टाइम्स a पावर n माइनस 1। स्टूडेंट्स, इसके प्रूफ में हम एक फार्मूला यूज़ करेंगे तो मैं शुरू में बताना चाहता हूँ। हमारे पास है x पावर n माइनस a पावर n। अगर हमने इसको फैक्टराइज करना है तो इसके फैक्टराइजेशन का फार्मूला है x माइनस a x पावर n माइनस 1 a पावर 0 प्लस x पावर n माइनस 2 a पावर 1 एंड x power n minus 3 a square, and this moves to x power 0 into a power n minus 1। जिसके एक स्टेप सिंप्लीफाई करके हम यूँ लिख सकते हैं, this is x minus a, you know a power 0 is 1, so this is x power n minus 1, x power n minus 2, a power 1 itself is a, this is n minus 3a square, and x power 0 itself 1, this becomes a power n minus 1। स्टूडेंट, अगर हम ये सेकंड फैक्टर देख ले और इसमें नंबर ऑफ टर्म्स काउंट कर ले तो बड़ी आसानी से हम इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि पहला जो टर्म है हमारे पास उसमें a का पावर है 0, दूसरे टर्म में a का पावर 1 है और आखिरी टर्म में a का पावर n माइनस 1 है। यानी नंबर ऑफ टर्म्स अगर हम पावर में काउंट करना चाहें तो 0 से स्टार्ट करके n माइनस 1 तक जाते हैं। अगर हम 0 से स्टार्ट कर लें और हम 4 तक जाएं तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 5 बनते हैं। इसी तरह अगर हम 0 से स्टार्ट कर लें और 9 तक चलते हैं तो ये हमारे पास 10 बनते हैं। ये जो लास्ट है उसमें 1 ऐड कर ले तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बनते हैं। इसी तरह अगर हम 0 से स्टार्ट कर ले और n माइनस 1 तक पहुँचे तो आखिरी में एक ऐड कर ले तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने बनेंगे, n बन जाते हैं। तो हम यहाँ से ऑब्जर्व करते हैं कि ये जो सेकंड एक्सप्रेशन हमारे पास आ रहा है इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स है दैट इक्वल्स n। सो द सेकंड फैक्टर कंटेन्स n नंबर ऑफ टर्म्स। अब आते हैं स्टूडेंट्स प्रूफ की तरफ। मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ। लेफ्ट साइड हमारे पास है लिमिट x अप्रोच a x पावर n माइनस a पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a। स्टूडेंट्स, लिमिट एवल्यूएशन का प्रोसीजर हम जानते हैं कि अगर x अप्रोच a है तो हमें x को a से बदलना पड़ेगा, लेकिन हम यहाँ पे एक देख रहे हैं कि अगर x को a से बदल दें, यहाँ हम x की जगह a ले लें और यहाँ भी x की जगह a ले लें तो ये बन जाएगा a पावर n माइनस a पावर n डिवाइडेड बाय a माइनस a। यहाँ से आता है 0 डिवाइडेड बाई 0 और आप जानते हैं कि 0 डिवाइडेड बाई 0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, तो हम इस तरीके से लिमिट को एवेलुएट नहीं कर सकते। इसका तरीक़ेकार ये है कि हम जो एक्सप्रेशन है लिमिट का उसको हम सिंप्लीफाई कर लें। तो यहाँ से इस न्यूमरेटर को हम फैक्टराइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला। तो आइए इस न्यूमरेटर को हम इसके बराबर रख के इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। This becomes limit x approach to x minus a x power n minus 1 x power n minus 2a, this is x power n minus 3a square, and last a power n minus 1 divided by x minus a। यहाँ से अब देखते हैं कि x minus a न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में आ रहा है, तो हम इसकी कैंसिलेशन कर सकते हैं। कैंसिलेशन के बाद हमारे पास जो बड़ा फैक्टर बचता है उसको लेकर आना।
लेकिन ये बात जहन में रख ले कि यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास जो टर्म आ रहे हैं वो n टर्म्स है, जिसको हम ऊपर से समझ चुके हैं। अब स्टूडेंट्स लिमिट इवैल्यूएशन का प्रोसीजर है कि अगर x अप्रोच a है तो x को a से बदल दे। तो आइए जहाँ जहाँ हम x देखते हैं उसको a से बदल रहे हैं, x को a से बदल देते हैं, x को a से बदल देते हैं। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसको, यह आता है n-1। आप जानते हैं यहाँ a का पावर होता है 1, तो ये n-2 और यहाँ 1 ऐड कर देते हैं तो ये आता है n-1, n-3 और ये 2 है, बेसिस से हम पावर्स ऐड करते हैं, पावर्स ऐड करने पे हमारे पास आता है पावर n-1 और ये भी हो गया हमारे पास a पावर n-1। लेकिन आप जानते हैं कि यहाँ जो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स है वो n है, सो हमने यहाँ पे a पावर n-1 को n टाइम्स ऐड किया है। एडिशन प्रोसीजर तो आप जानते हैं, जिसको अलजेब्रिक एडिशन बोलते हैं, कि अगर हम a को a से ऐड कर ले तो 2 टाइम्स a बनता है। इसी तरह अगर हम a को 3 दफ़ा ऐड कर ले तो ये 3 टाइम्स a बनता है। अगर हम a को n टाइम्स ऐड करते हैं तो ये n टाइम्स a बनेगा। इसी तरह यहाँ पे अगर हम a पावर n-1 को n टाइम्स ऐड करते हैं तो आंसर इसका n टाइम्स a पावर n-1 आएगा। सो दिस इक्वल्स n टाइम्स a पावर n-1 और यही चीज़ हमने राइट साइड पे दिखानी थी। सो दिस इक्वल्स राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट ये हमारे पास था पहला इम्पोर्टेंट लिमिट के टॉपिक का फर्स्ट लिमिट। अब मैं आता हूँ दूसरे लिमिट पे। जो हमारे पास दूसरा है इम्पोर्टेंट लिमिट्स के टॉपिक में, ये है लिमिट x अप्रोच a x minus a divided by square root of x minus square root of a, and we have to show that this equals 2 times square root of a। स्टूडेंट्स लिमिट इवैल्यूएशन का इब्तिदाई प्रोसीजर तो वहाँ है, वही है जो हम पहले वहाँ अप्लाई कर चुके हैं। मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, जहाँ पे है लिमिट x अप्रोच a x माइनस a डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a। x अप्रोच a है तो हम x को a से बदल देते हैं, लेकिन अगर हम x को a से बदल देते हैं तो क्या इंडिटरमिनेट फॉर्म तो नहीं आ रहा। हम x को a से बदल के देख लेते हैं। दिस इज a माइनस a डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a। ये 0 डिवाइडेड बाय 0 फॉर्म आता है जो इंडिटरमिनेट फॉर्म है, और आप जानते हैं कि हम 0 बाई 0 शक्ल में आंसर नहीं दे सकते क्योंकि वो डिटरमिन नहीं है। अब हम लोगों ने क्या करना है कि जो लिमिट का एक्सप्रेशन हमारे पास है हमने इसको सिंप्लीफाई करना है ताकि हम 0 बाई 0 फॉर्म को अवॉइड कर सकें। प्रोसीजर क्या रखते हैं स्टूडेंट, ज़रा इस तरफ तवज्जो दें। अगर मेरे पास है x माइनस a तो मैं x माइनस a को लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ x होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a होल स्क्वायर, क्योंकि आप जानते हैं स्क्वायर रूट कैंसिल होंगे तो x आएगा और यहाँ से स्क्वायर रूट कैंसिल होंगे तो a आ जाएगा। अब ये हमारे पास a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के पैटर्न पे आता है, और आप जानते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो आइए इसको लेके लेते हैं। ये हमारे पास आएगा स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a और फिर आएगा स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a। तो मैं न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करके यूँ लिख सकता हूँ लिमिट x अप्रोच a x minus a equals this one, so this is square root of x plus square root of a और ये आता है square root of x minus square root of a divided by square root of x minus square root of a। स्टूडेंट्स न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में हमारे पास ये फैक्टर कॉमन है तो इसको कैंसिल कर लेते हैं। तो यहाँ से आपके पास बचता है लिमिट x अप्रोच a स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a। चूँकि x अप्रोच a है तो हमें दोबारा से x को a बनाना पड़ेगा, तो मैं x की जगह a लिखता हूँ। दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a, और आप जानते हैं 2 दफ़ा हम स्क्वायर रूट ऑफ a ऐड करते हैं तो ये आएगा 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ a एंड दिस इज द राइट साइड ऑफ द एक्सप्रेशन। सो दिस इज द राइट हैंड साइड ऑफ द लिमिट। थैंक यू।